अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज जिस बाइक का आपके लिए कंपैरिजन रिव्यू लेकर आया हूँ, अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, हमारे पास सुजुकी GSX 125 में रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है और साथ ही साथ अंदर हमने खड़ा कर दिया है यामाहा का YBR-G मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों में देखेंगे कि क्या कंपैरिजन निकल के आता है, क्या क्या चीज़ें हमें यामाहा में अच्छी मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सुजुकी में अच्छी मिलती है। आज हम सब की सब डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले लाइट और इंडिकेटर की लुक की बात कर लो तो यहाँ पर आपको एक नई लुक, नए डिज़ाइन वाली यानी कि स्पोर्ट्स लुक वाली आपको लाइट मिलती है। वाइज़र आपको मिलता है जो कि जिस पर सुजुकी मेंशन्ड है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यामाहा की, तो वहाँ पर आपको जो लाइट मिलती है वो ओल्ड मॉडल जैसी राउंड शेप लाइट मिलती है, लेकिन एक फ़ायदा है, इसकी लाइट के ऊपर आपको कवर, मतलब एक स्टील का कवर मिलता है जो आपकी लाइट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरे मॉडल्स की, तो प्रोटेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो जो प्रोटेक्शन मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है वो मुझे यामाहा YBR-G की जो प्रोटेक्शन है ज़्यादा पसंद आ रही है। इंडिकेटर्स की बात कर लें तो दोनों में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये देखें, ये भी ज़्यादा फ्लेक्स हो रहा है और वो भी ज़्यादा फ्लेक्स हो रहा है, लेकिन जो तगड़ी पावर वाला है, जो जल्दी ऊपर आता है, वो आपको जो ऑप्शन मिलती है वो सुजुकी में ही मिलती है। और यामाहा को अगर नीचे करके छोड़ दो, बड़े आराम से धीरे से ऊपर से आता है। अभी बात कर लेते हैं जी मीटर की लुक की। यहाँ पर आपको फ्रंट पर पूरा का पूरा इसका मीटर नज़र आता है। कोई विंडशील्ड इसकी मिलती तो है, लेकिन वो आप आफ्टर मार्केट बाद में लगा सकते हो, लेकिन सुजुकी वाले आपको बिल्ट इन ये ऑप्शन देते हैं। ठीक हो गया। बाकी की ऑप्शंस की तरफ चलते हैं जी, बाकी और क्या क्या चेंज हमें नज़र आता है। तो सबसे पहले हम टायर साइज़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर यामाहा के टायर साइज़ की बात करूँ तो ये फ्रंट पर आपको 3.00 का टायर साइज़ मिलता है। और अगर डिस्क ब्रेक की बात कर ली जाए तो यामाहा में आपको सिंगल पिस्टन की एक हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसको करीब से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिफ्लेक्टर मिल जाता है और बूट कवर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि इसके फ्रंट सस्पेंशन पर आपको टोटल उन्होंने सब चीज़ें दे दी हैं, अपने से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सुजुकी की, यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। उसके साथ साथ जो साइज़ है वो 2.75 का साइज़ है। रिफ्लेक्टर अलहदा से उन्होंने लगाए हुए हैं, वो कहते हैं भी रुको ज़रा सब्र करो, हम भी पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, रिफ्लेक्टर इन्होंने अलहदा से लगाए, उन्होंने अपने सस्पेंशन के अंदर ही फिक्स किया हुआ था, लेकिन बूट कवर इन्होंने नहीं दिए। अब डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो अलॉय रिम की जो मजबूती है वो ज़्यादा मुझे यामाहा में ज़्यादा प्यारी लग रही है। और अगर मैं उसकी बात करूँ सुजुकी की, तो वहाँ पर जो ऐसा लगता है कि छोटी छोटी स्पोक्स लगा दी गई हैं। और फ़ायदा ये है आपको सुजुकी में कि आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। ठीक है, अब मीटर्स की बात कर लेते हैं। मीटर की जो लुक है वो आपने देखा, मीटर आपको सुजुकी में ये वाला मीटर पहले भी आपको GR मॉडल में भी मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ यही सेम शेप आपको, ये चीज़ आपको मिलती है। ऑप्शन सारे के सारे वही हैं जो हमें यामाहा में मिलते हैं, लेकिन यामाहा में हमें राउंड शेप वाला एक मीटर मिलता है, यानी कि इसकी लाइट गोल है तो उन्होंने मीटर की शेप भी गोल रखी है। ठीक है, जिसमें वजह से लुक वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा ओल्ड शेप नज़र आता है यामाहा। ठीक है, जो क्लियर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शंस वही हैं, आपको स्पीडोमीटर भी मिल जाता है, टैकोमीटर भी मिल जाता है, सब के सब ऑप्शंस आपको वही मिलते हैं जो आपको उसमें। लेकिन शेप यहाँ पर जो है वो सुजुकी की बेस्ट है। बाकी डिपर का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है, हैंडल बार आपको वही ओल्ड मॉडल वाला मिलता है। ठीक है, सारी की सारी शेप देख लें और ये आपको एक मतलब ओल्ड चीज़ मिल रही है। जो नई चीज़ आपको मिली है, क्लिप बार हैंडल मिल रहा है सुजुकी में। ठीक है, और सुजुकी का जो शेप है और इन्होंने जो जैसे इन्होंने मतलब इसको ऑप्टिमाइज़ किया है इसके मीटर को, और जिस जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो मुझे सुजुकी में ज़रा बेहतर लग रही है। देखिए, जो चीज़ क्लियर मुझे बेहतर लग रही है वो मैं आपको बताऊंगा, क्लिप बार हैंडल वगैरह और डिपर का ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है। और साथ ही साथ आपको चौक का ऑप्शन भी ऊपर हैंडल के साथ ही मिल जाता है। आपको यामाहा में आपको नीचे थोड़ा झुकना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको हैंडल के साथ ही सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो जो नंबर्स लेके जा रहा है भाई सुजुकी लेके जा रहा है। कहाँ पर सुजुकी के नंबर करते हैं वो भी हम बात करेंगे। टैंक की शेप्स देख लें, मुझे सुजुकी की जो टैंक की शेप है वो होंडा का जो 150 आप मॉडल CB 150F जो मॉडल है उसकी याद दिलाता है। लेकिन अगर यामाहा की बात करें तो यामाहा की शेप ऐसी है जैसे कोई स्मार्ट सी कोई मतलब किसी मतलब मैं क्या एग्जांपल दूं यार, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई स्मार्ट सी कोई लड़की सामने खड़ी है। ठीक है, अब दोनों की अगर शेप्स की बात करें तो थोड़ा अगर अच्छी शेप की बात करूं तो मुझे सुजुकी GSX 150 की जो टैंक की शेप है ऊपर से वो ज़्यादा प्यारी लग रही है। और सिटिंग के लिहाज से भी देखा जाए, ज़ाहिर बात है बच्चे वगैरह भी कभी आगे बैठाने पड़ जाते हैं, तो ज़्यादा कंफर्ट जो शेप आपको लगेगी वो आपको सुजुकी की ही लगेगी। दोनों के टैंक में कितना पेट्रोल डाल सकते हैं जी, सुजुकी की बात करें तो 14.2 लीटर तक का पेट्रोल डाल सकते हैं। अगर मैं यामाहा की बात करूं तो उसके टैंक में अब तक 13 लीटर तक का पेट्रोल डाल सकते हैं, मतलब 1 लीटर से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट और की क्या क्या चेंजिंग हमें मिलती हैं, करीब से भी दिखाऊंगा, दूर से भी दिखाऊंगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी मतलब पावरफुल ज़्यादा बाइक कौन सा लगता है। हाइट वाइज अगर आप देखें ना तो आपको यामाहा की जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर लगेगी, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी की गई है। सिटिंग कैपेसिटी तो खैर दोनों में अब दो बंदों की होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे
3 बंदे भी बैठ जाते हैं, चल जाते हैं, फिर भी बाइक चल जाता है, ठीक है। सीट की क्वालिटी की बात अगर मैं करूँ तो मुझे सुजुकी GSX 150 में जो 125 में, अगर मैंने पहले भी बोल दिया तो सॉरी, मैं 125 की वैसे रिव्यू कर रहा हूँ। तो जो सीट क्वालिटी है, सॉफ्टनेस है, वो मुझे सुजुकी की पसंद आई। पीछे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है और ये भी पूरा का पूरा एलुमिनियम का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको यामाहा में स्टील का मिलता है। इस तरफ से भी सुजुकी वाले अपना नंबर ले जाते हैं, ठीक हो गया। बाकी सारी कंपेयर करूंगा, बाकी बताऊंगा सारी बातें और क्या क्या चीज़ें। तो सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं। रेयर पर देखें ब्लैक सस्पेंशंस है, ब्लैक कलर का बाइक है, उसके साथ मैचिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन यामाहा के जितने भी बाइक्स हैं आपको तकरीबन टोटल उसमें ब्लैक सस्पेंशंस ही देखने के लिए मिलते हैं। सस्पेंशंस आप हार्ड एंड सॉफ्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन सुजुकी की बात करें तो यहाँ पर आपको रेड कलर के साथ रेड सस्पेंशंस तो दिए गए हैं, लेकिन ब्लू कलर के साथ भी आपको रेड कलर के ही सस्पेंशंस दिए गए हैं। इस चीज़ को अगर थोड़ा सा कर लिया जाए, लेकिन ये मैचिंग तो हो रही है। GSX 125 आगे रेड कलर का, थोड़ी बहुत मैचिंग मतलब कंट्रास्ट वगैरह तो चल जाता है। लेकिन ब्लू के साथ अगर ब्लू कर देते, रेड के साथ रेड कर देते, ब्लैक कलर के साथ ब्लैक कर देते, तो आई थिंक सो एक अच्छी चीज़ बन जाती। अब सबसे बुरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये लगी कि चेन कवर तो इन्होंने नहीं दिया फुल, लेकिन जो चेन कवर ऊपर लगाया वो भी ब्रायन नाम ही लगाया है। किसी किस्म की अच्छी कोई क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर अगर मेटल का चेन कवर ऊपर दे देते, जो थोड़ा बहुत जो इन्होंने कोशिश की है देने की, वो दे देते तो बेहतर था। लेकिन यहाँ पर सुजुकी सॉरी यामाहा की अगर मैं बात करूँ तो यामाहा वालों ने पूरा का पूरा चेन कवर किया है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग फैमिलीज़ के साथ भी बाइक्स यूज़ करते हैं, तो इसमें दुपट्टा फंसने का काफ़ी डर होता है, कचरा जाने का डर होता है, ठीक है। इस वजह से इन्होंने जो है वो इस ऑप्शन को, मुझे यामाहा में ऑप्शन पसंद आया। रेयर टायर की बात कर लें तो पैंथर का टायर आपको मिलता है और जो साइज़ है वो 90x90 18 का आपको मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी सुजुकी की, तो यहाँ पर आपको सेम टायर मिलता है, लेकिन फ़ायदा आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। 90x90 18 का आपको टायर मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है। लेकिन रेयर पर मुझे जो चीज़ बुरी लग रही है सुजुकी में, थोड़ा पतला टायर डाल दिया है। अगर आप इसका थोड़ा मोटा टायर डलवा लें थोड़ा अच्छा बेहतर लगेगा, या फिर ये इस लुक वाला टायर डलवा लिया जाए तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अलॉय रिम्स की जो क्वालिटी है, नो डाउट मुझे जो सुजुकी की क्वालिटी भी बुरी नहीं है, लेकिन एक अगर देखा जाए तो ऑलरेडी टायर पतला है, जिसकी वजह से अलॉय रिम इतने मज़े सुजुकी के नहीं लग रहे। यामाहा के टायर्स मोटे हैं थोड़े से, लेकिन साइज़ सिर्फ ये साइज़ दोनों के सेम ही है, लेकिन टायर थोड़ा सा मोटा है, जिसकी वजह से उसके अलॉय रिम्स भी बेहतर लगते हैं। और क्वालिटी की अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर यामाहा की क्वालिटी जो है वो अलॉय रिम्स की बिल्ड क्वालिटी ज़रा बेहतर लग रही है सुजुकी से, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं जी, बात कर लेते हैं जी इंजन्स वगैरह की, कि इन दोनों बाइक्स में हमें इंजन कौन से मिलते हैं। फ्रेंड्स सेम इंजन है, 125 सीसी है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। टेक्नोलॉजी दोनों में सेम है। एक तरफ आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुजुकी का इंजन मिलता है, जो SOHC यानी कि सिंगल अवर्ड कैमशैफ्ट का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। कार्बोरेटर की टेक्नोलॉजी तकरीबन सेम है, ठीक है। यामाहा का भी इंजन देख लें, इंजन के डायमेंशंस में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, ठीक है। कार्बोरेटर भी आप देख लें, हर मतलब यामाहा का जो कार्बोरेटर है उसकी अपनी एक क्वालिटी है, एक क्लास है। सुजुकी का जो अपना कार्बोरेटर है उसकी अपनी एक क्वालिटी है, एक क्लास है, ठीक है। इंजन साइज़ जो है वो मुझे यहाँ पर सुजुकी का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर नीचे देखें तो उधर से भी आपको देखें को आपको साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगेगा। लेकिन यामाहा की अगर बात करूँ तो उस पर थोड़ा सा कंजस्टेड, थोड़ा छोटा साइज़ आपको इंजन का मिलता है। दोनों में आपको 5 गियर्स का ऑप्शन मिलता है, रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। ऑप्शंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों मतलब बहन भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना कि बहन कौन सी और भाई कौन सा है, वो आपको जो इसके जो बाइक्स के साइज़ हैं उससे आप खुद जायज़ा लगा लोगे, ठीक है। अभी जो कार्बोरेटर मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और चोक का जो सिस्टम मैंने आपको दिखाया भाई, ये यामाहा वालों को अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी एक तार यूज़ कर लो, ठीक है। चोक आप लोग भी हैंडल पे ले आओ तो ज़्यादा बेहतर है। अब जिसकी कमर में थोड़ा दर्द होगा वो नीचे झुक के चोक खींचे, और कभी कभी कंडीशंस में तो ऐसा होता है इंजन काफ़ी गर्म होता है, तो जिस वजह से आपको चोक की वजह से आप इंजन पे हाथ लगा बैठते हो, तो ये थोड़ा सा यामाहा ख्याल करना पड़ेगा। इंजन के नीचे यामाहा YBRG में इंजन के नीचे आपको इंजन गार्ड भी मिलता है, जो कि आपको सुजुकी में नहीं मिलता। तो ये मतलब आप आफ्टर मार्केट भी आप करवा सकते हो ये सारा काम, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको यामाहा YBR और YBZ में आई थिंक सो ये गार्ड नहीं मिलता, लेकिन YBRG में आपको ये गार्ड मिलता है। जिस बाइक की हाइट भी ऊपर है उसमें आपको ये गार्ड दे दिया जाता है, लेकिन जिन बाइक्स में ज़रूरत होती है उसमें से ये गार्ड स्किप कर लिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बाइक में ये इंजन गार्ड देना लाजमी, आपको ये देना चाहिए, ठीक हो गया। उसके अलावा फ्रेंड्स अभी मेन स्पेक्स की तरफ हम थोड़ा सा जाएंगे बाद में। सबसे पहले हम ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी किक के ऊपर,
कि आपको जितने भी पाकिस्तान में आपको 125 सीसी बाइक मिलते हैं उसमें आपको किक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सुजुकी में इन्होंने ना तो किक का ऑप्शन दिया है, ना ही कोई ऐसी ऑप्शन दी है कि आफ्टर मार्केट आप बाद में किक लगा भी सको। इन्होंने इस इंजन में जगह ही नहीं बनाई, ठीक है। और ये सुजुकी का बहुत बड़ा दावा है कि हमें अपनी बैटरी पर पूरा यकीन है, ये हमारी कभी मतलब कभी धोखा नहीं देगी, जैसे सरफराज कभी धोखा नहीं देगा उस तरह इनकी ये बैटरी भी कभी धोखा नहीं देगी। कहते हैं जी फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ स्टार्ट, ठीक हो गया। तो बाकी आप देख लें इसकी लाइट की जो ऑप्शंस हैं, बाकी मतलब क्वालिटी के लिहाज से और डिज़ाइनिंग के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है सुजुकी। एक नई लुक है, एक नया मतलब एक स्पोर्ट्स लुक आपको मिल जाती है, ठीक हो गया। अगर मैं यामाहा की बात करूँ तो वो भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपनी लाइट पूरी की पूरी कवर की हुई है और रिफ्लेक्टर वगैरह दे रखे हैं। मतलब हर चीज़ में यामाहा ने भी अपनी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी को नो कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो दोनों बाइक्स की जो प्राइस हैं वो आसमानों से बातें करती हैं, और डिफरेंस कितना निकलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यामाहा में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं इस टाइम, ठीक है। यामाहा की जो एक तो ब्लैक एंड रेड जो सिंपल वेरिएंट है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके स्पेशल यामाहा के स्पेशल एडिशन की, तो दोनों में जो प्राइस का डिफरेंस है अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। अगर ब्लैक एंड रेड, ये जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ब्लैक कलर, इसकी जो प्राइस है, या फिर इसमें रेड कलर होगा जो उसकी प्राइस है, वो 3,36,000 रुपये इन्होंने प्राइस रखी है, ठीक है। और हर महीने जो है इनकी प्राइसेस अपडेट होती रहती हैं। अभी आने वाले दिनों में क्या पता सुजुकी भी अपनी प्राइस को अपडेट कर दे। और अगर यामाहा में ही स्पेशल एडिशन की बात करें तो 3,39,000 आपको, यानी कि 3,000 रुपये के डिफरेंस के साथ आपको जो स्पेशल एडिशन यामाहा का मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सुजुकी की प्राइस की, तो वहाँ पर आपको जो 3,59,000 यानी कि 1,000 रुपये कम, 3,60,000 रुपये में आपको ये बाइक मिलता है। यानी कि 20,000 रुपये का अगर आप रफली एक करो 20 से 25,000 रुपये का जो डिफरेंस निकल के आता है, क्या आप 25,000 रुपये और ख़र्च करके सुजुकी की तरफ जाना चाहोगे या यामाहा की तरफ ही रहना चाहोगे? क्योंकि सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी, ठीक है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो भी मैंने बताई, जो चीज़ें मुझे सुजुकी में अच्छी लगी, जो चीज़ की मुझे सुजुकी में बुरी लगी, वो सब की सब मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक हो गया। अभी बात कर लेते हैं जी हॉर्स पावर वगैरह के बारे में, दोनों बाइक्स कितने हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले यामाहा की बात कर लेते हैं। यामाहा में आपको 9.9 bhp की हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 7,500 रुपये मिलती है। अगर मैं बात करूँ सुजुकी की, तो यहाँ पर आपको 10.4 bhp की हॉर्स मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अगर भागने के लिहाज से देखा जाए तो कुछ चांसेस, ज़्यादा चांसेस है कि सुजुकी आगे निकल जाएगा, ठीक हो गया। अगर टॉर्क की बात कर लें तो यामाहा में आपको 9.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, और अगर सुजुकी की बात करें तो 9.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको मिलती है। यानी कि अगर ज़्यादा वजन जिस इंजन पे डाला जाए तो बर्दाश्त किसकी ज़्यादा होगी, तो वो यामाहा जीत कर आगे आता है। उसके अलावा वेट की बात कर लेते हैं, दोनों बाइक्स में आपको टोटल वेट कितना मिलता है। यामाहा की बात करें तो इसमें आपको तकरीबन 127 किलो का वेट, टोटल वेट मिलता है, यानी कि इंजन ऑयल और पेट्रोल वगैरह मिला के अगर हम बात करें। सुजुकी के वेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 126 kg का टोटल वेट मिलता है। अभी हम दोनों बाइक्स को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को।